बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसे मैंने आपको पिछले शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यूके से तशरीफ़ लाए हुए मोहम्मद कफ़ील ख़ान एडवोकेट साहब जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। हम उनसे इंटरव्यूज़ करेंगे। यूके के हालात, वहाँ की ज़िंदगी, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या वहाँ जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, बहुत सारी चीज़ों से हम मुस्तफ़ीद होंगे। आज का ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इब्तिदा में ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको कंप्लीट देखिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा, तो फिर आपको सारी बात समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ पाकिस्तान के टूर पे, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो है उसमें से कुछ वक्त हमें भी दिया। तो आज अगर सर स्टार्ट कर लें, आपकी जो वहाँ यूके पे मैंने शोहरत सुनी है कि आपने यूके पहुँच के 3 माह में जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया। वहाँ की थ्योरी हो, वहाँ का प्रैक्टिकल हो, रोड सेंस हो, ये बड़ी मुश्किल है। इवन के वहाँ के बॉर्न बच्चे भी काफ़ी दफ़ा फेल हो जाते हैं। तो इन्होंने वहाँ जाकर 3 माह में इस चीज़ को बड़ा जो है एक अमेजिंग बना दिया यूके वालों के लिए, और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना कैसा है। और अब ये वहाँ पर बतौर ट्रेनर काम कर रहे हैं। तो हमें भी सर कुछ बताइएगा कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग यूके आ रहे हैं, चाहे किसी भी वीज़ा की कैटेगरी पे आ रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि ड्राइविंग जो है वो आपने पाकिस्तान से ही सीख कर आनी है। यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे तो वहाँ पे यूके में जाके आपके लिए ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल होगा। सर एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे लोग यहाँ से ड्राइविंग सीख के जाते हैं, पाकिस्तानी लाइसेंस होता है, इंटरनेशनल करवा के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जब कन्वर्जन उसकी होती है तो वो बहुत महंगा पड़ता है, या वो यूँ समझ लें कि नहीं मानते। तो फिर अगर कोई यूके से करना चाह रहा है ड्राइविंग का पूरा कोर्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल जी, कुछ लोग होते हैं, इवन कि मैं भी जब पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम यूके गया था तो मैंने भी जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाया था फॉर 1 ईयर्स। 1 साल के लिए होता है। 1 साल वहाँ पे जाके आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद जब आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट करवाना होगा तो उसके लिए आपको अच्छे खासे जो है वो चार्जेस देना पड़ेंगे, जो लगभग आपके पाकिस्तानी 15 से 20 लाख रुपया बनते हैं। जी, एक मुख्तसर सा यहाँ पे हमारे ऑडियंस को बताइएगा, वहाँ पे जब आप ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, एक तरफ थ्योरी है, एक तरफ प्रैक्टिकल है, फिर आपको रोड पे जाके रोड सेंस भी मेंटेन करनी है, इशारों को भी समझना है। तो ये सारे नुकात कितने मुश्किल हैं? थ्योरी मुश्किल है, प्रैक्टिकल है, क्या कुछ है? एक्चुअली ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूके की जो है वो ड्राइविंग थ्योरी सब कुछ ही मुश्किल है, क्योंकि वो होती है सारी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वहाँ का यूके का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपनी इम्प्रूव करनी है। उसके बाद आती है थ्योरी। थ्योरी में जो है वो तकरीबन 730 क्वेश्चन होते हैं, 730 क्वेश्चन होते हैं, और आपने जो पासिंग मार्क्स होते हैं 50 में से 43 जो है वो आपने मार्क्स लेने होते हैं। तो जी ऑडियंस, आपने सुना 730 के लगभग थ्योरी के क्वेश्चन है। तो सर ये फिर आपने बड़ा सरप्राइज दिया है यूके वालों को कि एक बंदा पाकिस्तान से जा रहा है और वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपनी लैंग्वेज भी अच्छी कर ली, 3 माह के अंदर थ्योरी भी क्लियर कर ली और प्रैक्टिकल भी। तो क्या मैसेज देंगे हमारे ऑडियंस को? सर मैसेज यही है मेरी तरफ से कि अगर आप यूके जाते हैं तो सबसे पहले विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर अंदर आपने जो है वो एडमिशन लेना होता है थ्योरी के अंदर। आप थ्योरी लें और फिर आपने उसको स्टडी करना होता है। तो स्टडी भी आपको पता है कि वो सारी इंग्लिश में है। जब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो आपको सवाल ही नहीं पता चलेगा कि वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से वो ड्राइविंग कितनी मुख्तलिफ है? लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, रोडें कितनी खुली हैं या नैरो हैं या दरमियानी हैं? वहाँ की जो ड्राइविंग है वो राइट हैंड साइड की है, और रोड्स जो हैं वो बहुत नैरो हैं, बहुत तंग हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जो है वो सीक्वेंस से चलना पड़ता है। बहुत लैंड टू लैंड इंडिकेटर यूज़ करने पड़ते हैं।
अगर आप इंडिकेटर यूज नहीं करते तो आपको जो है वो एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होता है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे पूरी दुनिया में ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रॉपर जो है लर्निंग है, इम्तिहान है, तो उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि रोड पे आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यूके के अंदर जो है वो प्रॉपर एक ट्रैफिक का कानून है, जिससे सबसे पहले जो आप उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जिसके साथ आपका एग्जामिनर बैठता है और एग्जामिनर बैठ के आपसे कुछ बातें गाड़ी के बारे में पूछता है, फिर आपकी जो है वो रोड सेंस चेक करता है और फिर उसके बाद उसने डिसाइड करना होता है कि वो आपको पास करेगा या फेल करेगा। अब वहाँ पर मैंने कुछ आपकी वीडियोस भी देखी थी, आप बतौर ड्राइविंग कोच के, ट्रेनर के, यूके के जो बच्चे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या वहाँ के हैं, आप उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से भी मैं अगर कोई ट्रेनिंग इनसे लेना चाहे तो आप अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी मिस्टर खान थॉट्स। तो काफ़ी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है जो यूके के अंदर मौजूद है और जो वहाँ पे पाकिस्तानी बॉन्ड्स हैं वो भी मुझसे जो है वो इंग्लिश ये थ्योरी सीखते हैं, क्योंकि वो सारी थ्योरी जो है वो इंग्लिश के अंदर है। और पाकिस्तानियों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो यही है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो थ्योरी पास कर सकें। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, फीमेल्स, मेल्स हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं यूके के अंदर रहते हुए, लेकिन वो अभी तक गाड़ी नहीं चला सकते। दोस्तों, ये वो बुलेट पॉइंट है जिस पे मैं आपको बहुत ज़्यादा जोर देता था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक कर लें, इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज माने। अब आपने कफील खान साहब की बात सुन ली, वहाँ के बॉर्न बच्चे 10-10 साल हो गए हैं, थ्योरी जो है ड्राइविंग टेस्ट की नहीं क्लियर हो रही क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं है। चलें, अगले सेशन में और बहुत सारी बातें होनी है। अभी जस्ट ये पूछेंगे कि सर, जो आपके यहाँ से पाकिस्तान से या वहाँ से बच्चे बैठ के आपके YouTube चैनल को भी देखते हैं, आपसे क्लासेस भी लेते हैं, तो ये कितना हेल्पफुल हो जाता है कि आप स्टार्ट करने से पहले जो है वो ट्रेनर से क्लासें ले रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी आपके पास गाड़ी नहीं है, अभी आप रोड पे नहीं है, अभी आप कोई वायलेशन नहीं कर रहे, ये चीज़ कितनी हेल्पफुल है। ये एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए, ईमेल्स आई, इवन के उन्होंने कॉल्स भी की कि सर हमने तो सिर्फ आपकी YouTube के ऊपर थ्योरी देख के जो है वो हमने अपना एग्जाम पास कर लिया है थ्योरी का, और उसके साथ साथ जो है वो मैंने प्रैक्टिकल की भी टिप्स दी हुई हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपसे 20-25 लेसन लेने के बाद वो चीज़ें बताता है, और वो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, जो आपको 1-2 लेसन लेने के बाद ही आप अपना जो है वो प्रैक्टिकल भी पास कर सकते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। ये आपको इब्तदा में ही फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं। जैसे अभी कफील खान ने बताया कि बहुत सारे वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने सिर्फ मेरी क्लासेस देख के तो अपना जो है वो थ्योरी का या प्रैक्टिकल का सेंस क्लियर कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस को, ड्राइविंग लाइसेंस को मुकम्मल करते हुए तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन इसका जी सबसे पहले तो आपने अटेम्प्ट करनी होती है थ्योरी की। थ्योरी आप परचेज करते हैं 45 to 50 पाउंड की, वो आपका जो है वो 1 साल के लिए होता है। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर पास नहीं करते तो वो आपकी थ्योरी एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको नई दोबारा से परचेज करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आ जाती है इंस्ट्रक्टर जो आपसे 40 से 50 पाउंड पर जो है वो आवर से चार्ज करता है। तो वो आपको कितने लेसन रिक्वायर होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, 5 लेसन, 10 लेसन, ऐसे भी मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो 40-40, 50-50 लेसन लेते हैं जी। तो इससे सबसे जो बेहतर ऑप्शन है, अगर आप यूके में मौजूद हैं तो वहाँ पे जो है वो आप कोई पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर देखें जो आपको उर्दू या अपनी पंजाबी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे। इशू असल ये आता है कि जब आप जो है वो एक ऐसे फॉरेनर को आप अपना इंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दोस्तों, ये सेशन आज का इख्तिताम को पहुंच रहा है। आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब कफील साहब ने दिया कि अगर आपको इंग्लिश ट्रेनर मिला हुआ है, आपको उसकी बात ही नहीं समझ आती, तो फिर कोशिश करें पाकिस्तानी लोकल ट्रेनर ले लें। वो आपको उर्दू में, पंजाबी में पॉइंट समझा देगा, यानी अपनी बात समझा देगा, आपने ये करना है, ऐसे करना है, इधर नहीं जाना, यूं करना है, ऐसे करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह आपसे हम फायदा उठाते रहेंगे। आपकी आमद का बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।